अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं अली टॉप फॉर यू। इस वीडियो में मैं आपको आपके बालों के घिरने, टूटने और कमज़ोर होने की वजूहात और इनकी केयर से मुतल्लिक बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आजकल लड़कियों और लड़के दोनों ही बालों के मुख्तलिफ मसाइल के अंदर मुब्तला हैं, जो कि उनके बालों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसके इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि हमेशा सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ करते हैं लड़के और लड़कियाँ, वो उनको मामूली सी गलती समझते हैं। यानी कि वो समझते हैं कि ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही प्रॉब्लम उनके लिए सबसे बड़ी होती है। तो चलिए चलते हैं पहली प्रॉब्लम की तरफ। सबसे पहले अक्सर लड़के और लड़कियाँ बालों को शैम्पू करने के बाद या नहाने के बाद बालों के ऊपर ऑयल के साथ मसाज करते हैं। ऑयल और पानी मिलने के बाद बालों की समझ लें कि तबाही है। ऑयल जब पानी के साथ मिलता है तो वो बालों के अंदर जड़ों को कमज़ोर करता है और जड़ों के अंदर जाकर उनको टूट फूट का शिकार करता है और फिर उनको निकाल बाहर फेंकता है और उन मसामों को फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बंद करना शुरू कर देता है। तो ये होती है सबसे पहली वजह। इसके लिए आपको मैं बताता चलूँ कि आप हमेशा जब भी बालों को शैम्पू करने लगें या नहाने लगें, उससे पहले आप किसी भी ऑयल के साथ, मैं आपको ऑयल भी बताता चलूँ कौन से ऑयल आपके बालों के लिए बेहतर हैं। सरसों का ऑयल, धनिया का ऑयल और कोकोनट ऑयल, ये तीनों ऑयल आपके बालों के लिए बेस्ट हैं, इनका इस्तेमाल करें। अच्छा, नहाने से पहले या शैम्पू करने से पहले आप अपने बालों को किसी भी ऑयल के साथ 10 या 15 मिनट पहले अपने बालों को ऑयल के साथ मसाज कर लें और उसके बाद आप उसके ऊपर शैम्पू अप्लाई करें या नहा लें। तो इंशाल्लाह आपके बाल ना गिरेंगे, ना टूटेंगे और ना कमज़ोर होंगे। तो चलिए चलते हैं दूसरी वजह की तरफ। दूसरी वजह होती है एक इंतहाई ख़तरनाक हथियार, जो कि अक्सर लड़कियां और लड़के इस्तेमाल करते हैं। इस हथियार का नाम है हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर बेसिकली एक हीट गन होती है जिसके अंदर से हीट जनरेट होती है और जो गर्म हवा होती है और वो आपके बालों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। अक्सर लड़के और लड़कियां नहाने के बाद या बालों को शैम्पू करने के बाद अपने बालों को खुश्क करने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक तरीका है। क्योंकि हेयर ड्रायर बेसिकली जिस वक्त आपकी बाल नरम हुए होते हैं या आपके बाल गीले होते हैं तो वो हीट आपकी जड़ों तक पहुंचाता है और आपके सर को भी नुकसान पहुंचाता है और आपके बालों को अंदर से जड़ों को जलाता है। गर्म होने की वजह से आपके बाल जलने के बाद कमज़ोर हो जाते हैं और टूटने लग जाते हैं और जड़ें अंदर से कमज़ोर होकर जलना शुरू हो जाती हैं और जलने के बाद वो जगह बंद हो जाती हैं और बंद होने के बाद दोबारा वहाँ से बाल कभी नहीं उगते। ये थी दूसरी वजह। और अब मैं इसका हल बताता हूँ। आप जब भी अपने बालों को शैम्पू करें या नहाएं तो आप उसके बाद अपने बालों के ऊपर टॉवल को इस तरह रखें जैसे लड़कियां दुपट्टा रखती हैं। फिर उसको हल्का हल्का प्रेस करना शुरू कर दें। हल्का हल्का आप प्रेस करेंगे तो 50% पानी टॉवल जज़्ब कर लेगा। बाकी 50% पानी के लिए आप अपने सर के अंदर कंघी करें और बालों को पीछे की तरफ सीधा कर लें। बालों को पीछे की तरफ सीधा करने के बाद आप उस पंखे के नीचे 5 या 10 मिनट के लिए बैठ जाएं तो आपके बालों के लिए फ़ायदा मंद है। 5-10 मिनट पंखे के नीचे बैठने के बाद आपके बाल ना टूटेंगे, ना कमज़ोर होंगे, ना ही जड़ें ख़राब होंगी और ना ही हीट गन की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरी वजह होती है गलत शैम्पू का इंतखाब। गलत शैम्पू से मुराद ऐसा शैम्पू जिसको आप लोग समझ रहे होते हैं कि आपके बालों के लिए बेहतर है, हालांकि वो आपके बालों के लिए बेहतर नहीं होता। क्योंकि वो शैम्पू आपके बालों के लिए 5% सूटेबल होता है, जबकि जिस मुल्क के अंदर वो शैम्पू बना हुआ होता है वो वहाँ के लोगों के लिए 100% सूटेबल होता है। इस शैम्पू को कहते हैं इम्पोर्टेड शैम्पू। इम्पोर्टेड शैम्पू बेसिकली जिस मुल्क के लिए लोगों के लिए बना हुआ होता है उन्हीं के लिए सूटेबल होता है। लेकिन हमारे लोग खुश हो रहे होते हैं कि बाहर से आया है, अच्छा शैम्पू होगा। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। किसी भी और मुल्क से आया हुआ शैम्पू हमारे लिए सूटेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो वहाँ के लोगों के बालों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट होने के बाद मैन्युफैक्चर होता है। इसी तरह हमारे लिए जो शैम्पू बना हुआ होता है उसको लोकल शैम्पू कहते हैं, लेकिन हम लोग लोकल शैम्पू का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। लोकल शैम्पू बेसिकली हमारे बालों के लिए 100% सूटेबल होता है और हमें चाहिए कि हम उसी का इस्तेमाल करें ताकि हमारे बाल टूट फूट और कमज़ोरी का शिकार ना बने। तो आज के बाद आप लोकल शैम्पू का इंतखाब करें और इंशाल्लाह मैं आपको कहता हूँ कि इंशाल्लाह आपके बाल ना टूट फूट का शिकार होंगे और ना ही कमज़ोर होंगे और ना ही टूटेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोकल शैम्पू का इंतखाब करें। चौथी और आखिरी वजह आपको बताता चलूँ कि
دو نمبر شیمپو کا انتخاب۔ دو نمبر شیمپو سے مراد ایسا شیمپو جو کہ کچھ لوگ اپنے گھروں کے اندر یا چھوٹی موٹی چھپ کے انہوں نے فیکٹریز بنائی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے اندر اس کو مینوفیکچر کرتے ہیں، اس کو میری زبان میں کہتے ہیں ڈرم شیمپو۔ وہ ڈرموں کے اندر مینوفیکچر ہوتا ہے اور سیم ایز اٹ از ملٹائی نیشنل کمپنیز کے شیمپوؤں کی طرح ان کو پیک کیا جاتا ہے، اسی طرح ان کے اوپر سٹیکرز لگائے جاتے ہیں، اسی طرح ان کے اوپر پرائس لگائی جاتی ہے اور پھر اس کو مارکیٹ کے اندر سیل کیا جاتا ہے۔ اور یہ شیمپو زیادہ تر ٹاپس کے اوپر سے آپ کو ملے گا۔ اس لیے آپ اگر دو نمبر شیمپو سے بچنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں دو نمبر شیمپو کی نشانیاں۔ نمبر ایک، دو نمبر شیمپو کے اوپر سے سٹیکر آسانی سے اتر جاتا ہے۔ نمبر دو، دو نمبر شیمپو کے اوپر جو پرائس لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو آپ آسانی سے کسی بھی لیکوڈ کے ساتھ مٹا سکتے ہیں۔ نمبر تین، دو نمبر شیمپو پتلا ہوتا ہے۔ نمبر چار، دو نمبر شیمپو کے اندر سے جو اس کی خوشبو ہوتی ہے بالکل اس طرح آئے گی جیسے یہ کوئی شیمپو کے اندر کسی نے پانی ملایا ہوا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے دو نمبر شیمپو کی نشانی۔ اور اب میں آپ کو بتاتا چلوں لوکل شیمپو کی نشانی، تاکہ آپ اس کو آسانی سے پہچان سکیں۔ لوکل شیمپو کے اوپر جو سٹیکر لگا ہوا تھا وہ اتنی آسانی سے نہیں اترتا۔ دوسرے نمبر پہ اس کے اوپر جو پرائس مینشن ہوتی ہے وہ پنچ ہوئی ہوتی ہے، سٹیکر کے اندر ابھری ہوئی ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ لوکل شیمپو جو ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ اس کی خوشبو شیمپو کی طرح گاڑی گاڑی آتی ہے، یعنی کہ زیادہ خوشبو آتی ہے۔ اور ایک اور احتیاط آپ کو بتاتا چلوں، جب بھی آپ لوکل شیمپو خریدیں تو شاپنگ مال کے اندر سے خریدیں یا کسی بڑی شاپ کے اوپر سے خریدیں یا کسی ایسی شاپ سے خریدیں جس کو آپ اعتماد میں ہوں کہ یہاں سے اچھا شیمپو ملے گا، دو نمبر شیمپو نہیں ملے گا، یا کسی کیمسٹ کے اوپر سے خریدیں۔ تو میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ ہمیشہ جب بھی شیمپو خریدیں تو کسی بڑے شاپنگ مال کے اندر سے خریدیں، اور اگر شاپنگ مال نہیں اویلیبل تو پھر کسی ایسی شاپ سے خریدیں جس کے اوپر آپ کو اعتماد۔ تو یہ تھی وجوہات آپ کے بالوں کے ٹوٹنے، گرنے اور کمزور ہونے کی۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ آپ ان کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کے بالوں کے مسائل آہستہ آہستہ حل ہونے شروع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ایک منتھ کے اندر آپ کو اس کا رزلٹ آنا نظر شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا، تاکہ ہم آئندہ بھی اسی طرح آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لاتے رہیں۔ تو آپ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ